काली रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की सबसे डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई डरावनी कहानी का अपडेट आप तुरंत पा सकें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें और आराम से बैठ जाएं। याद रखें, यह समय है डरने का। यहाँ हर कहानी में आपको महसूस होगा रोमांच, सस्पेंस और अनजानी शक्तियों का डर। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप इसे सुनने के बाद कभी भी अकेले सफर करने से डरेंगे। रात का समय था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। गांव के किनारे एक पुराना रास्ता था जिसे लोग मृतक पथ कहते थे। कहते हैं बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक भीषण हादसा हुआ था जिसमें एक पूरी बस जलकर खाक हो गई थी। बस में बैठे किसी भी यात्री का शव पहचान में नहीं आया था। तब से रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। रवि, जो शहर से अपने गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब लोगों की बातें हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह उसी मृतक पथ से होकर जाएगा और साबित करेगा कि यह सब झूठ है। रात के करीब 11 बजे रवि अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए थे और दूर बिजली की चमक बीच बीच में रास्ते को उजाला कर रही थी। गांव से बाहर निकलते ही सन्नाटा छा गया। झींगुरों की आवाज और कभी कभी हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती थी। रवि ने हेडलाइट ऑन की और धीरे धीरे उस पुराने रास्ते पर बढ़ने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसकी सांसें हल्की हल्की कांपने लगीं। उसने खुद को समझाया, डरना नहीं है, सब नाटक है। थोड़ी दूर आगे उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ और बाल पूरी तरह भीगे हुए। रवि ने बाइक रोकी और पूछा, आपको कहीं जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब था, आंखें लाल, होंठ काले और चेहरा झुलसा हुआ। रवि का खून जम गया। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जैसे साथ छोड़ दिया। इंजन बार बार बंद हो रहा था। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से बाइक का एक्सीलरेटर घुमाया और इस बार बाइक चल पड़ी। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ किलोमीटर बाद वह एक पुराना ढाबा देखकर रुका। ढाबा सुनसान था, लेकिन अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रवि ने हांफते हुए पानी मांगा। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, कहां से आ रहे हो बेटा? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया, उधर मृतक पथ से। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, क्या कहा? उस रास्ते से? वहां तो कोई नहीं जाता। क्या तुमने कुछ देखा? रवि ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, एक औरत थी, सफेद साड़ी में। बूढ़े की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, वो वही है जो उस हादसे में मरी थी। कहते हैं बस में वो अकेली थी जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग ने उसे निगल लिया। अब वो हर रात किसी न किसी को रोकती है ताकि कोई उसके साथ उस बस में लौट सके। रवि ने कांपते हुए ढाबे के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराकर अंदर लौटा, पर बूढ़ा गायब था। टेबल पर सिर्फ एक पुरानी जल चुकी चाय की केतली रखी थी। केतली से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसके नीचे कोई चूल्हा नहीं जल रहा था। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर कुछ लिखा था। धुएं से जैसे शब्द उभर रहे थे, अब तुम अकेले नहीं हो। रवि डर के मारे बाहर भागा और बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसने देखा उसकी बाइक के पीछे वही औरत बैठी है। उसका चेहरा कंधे के पास से झांक रहा था और आंखों में एक भयावह मुस्कान थी। अगले दिन सुबह लोगों ने मृतक पथ पर एक टूटी हुई बाइक देखी। पास में कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर 2 निशान थे, एक इंसान के पांवों के और दूसरे हवा में तैरते किसी के। तब से लोग कहते हैं कि जो भी मृतक पथ पर आधी रात को जाता है उसे वो औरत रास्ते से नहीं जाने देती। कुछ कहते हैं वो साथ ले जाती है और कुछ कहते हैं वो बस इंतजार कर रही है किसी ऐसे की जो उसकी अधूरी यात्रा पूरी करे।
रवि कभी वापस गांव नहीं आया, लेकिन कुछ रातों में जब हवा ठंडी होती है और सड़क सुनसान, तो लोगों को उस रास्ते पर किसी बाइक की आवाज सुनाई देती है और पीछे किसी और की हंसी। लोग कहते हैं रवि तो मर गया, पर कुछ ने कसम खाई है कि उन्होंने उसकी आवाज फिर सुनी है, उसी मृतक पथ पर। क्या वो सच में लौट आया या वो भी अब उस औरत का हिस्सा बन चुका है? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। और अगर तुम भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत रखते हो तो कमेंट करो, मैं जाऊंगा, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली रात शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो।